तो सभी दोस्तों को मेरा सलाम। और जो है कि ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया हुआ है क्योंकि 2026 आने वाला है, 2026। और 2026 में जो है मैं ये सोच रहा हूँ कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि ये साल जो है वो मेरा बेस्ट ईयर हो। 2026 जो है वो मेरे लिए बेस्ट ईयर हो। 2025 भी अच्छा गुजरा है, कई चीज़ें सीखने को मिली है, कई चीज़ें परफॉर्मिंग हैं, कुछ चीज़ें हैं। आज मैंने कुछ चीज़ें मैंने सोची, थिंकिंग की कि मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या मुझे सोचना चाहिए, इस तरह की थॉट है। तो मैं इस तरह की चीज़ें कर रहा हूँ। पहली बात तो एक वीडियो मैंने देखा, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई जो मेरे अंदर है, लेकिन कभी ना कभी मतलब उस तरह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाया, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं खा पाया, या कुछ बुरे लोगों से मिल जाता हूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दब जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि लाइफ में जो आपको करना होता है वो आप भूल जाते हो, है ना। इस साल जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो मैंने मतलब सबसे चीज़ें कि मुझे एक साल, इस पूरे साल पहली बात तो ब्रह्मचर्य रहना है, नमाजें अपनी 5 वक्त की पढ़नी है, 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है। प्रयास करना है कि यार नमाजें ना छूटें, कभी अगर कजा हो जाती है तो फिर बाद में जाके मैं पढ़ लूँ। तो अल्लाह से यही मेरी दुआ है कि इस चीज़ को वो मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी पावर दे कि मैं इस चीज़ पे डटा रह सकूं दृढ़ संकल्प के साथ, और हार ना मानूं और काम करता रहूं चीज़ें। सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो देखा, द पावर ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये जो शक्ति है ये मुझे फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार बॉडी थकी नहीं रही है, बॉडी मतलब काफ़ी देर तक काम करने के बाद भी अगर थोड़ी सी भी नींद ले लो तो फिर लगता है कि फिर से काम उतना हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, मुझे भी पता है ये सब चीज़ें, बट मतलब ये सुनकर अच्छा लगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कुछ बदलाव कर सकता है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है आपके अंदर बूस्ट हो सकता है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो, तो जो टेस्टोस्टेरोन है ये बूस्ट होता है आपको। सबसे पहली चीज़ है तो पावर ऑफ ब्रह्मचर्य, आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा, तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो पाएगा। और सेकंड नंबर पे जो चीज़ है ना वो है एक्सरसाइज। विदाउट एक्सरसाइज बॉडी की कोई भी हार्मोन्स डेवलप्ड नहीं हो सकती। और फिर आता है आपकी हीलिंग एबिलिटी, जैसे नींद, अच्छा खाना, अच्छी सोच, अच्छी थिंकिंग। अच्छी थिंकिंग एक बहुत मायने रखती है। कभी कभी आप एक्सरसाइज ना भी करो, कभी कभी आप चीज़ें ना भी करो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रहती है तो बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही मतलब मिल जाती हैं, समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ें अच्छी थी, है ना। तो ये चीज़ें, तो इस चीज़ के बारे में थी। और पिछले साल 2025 से मतलब पिछले कई सालों से जब से मैंने स्कूलिंग छोड़ी है, स्कूलिंग छोड़ने के बाद से मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ यार कि मैं काफ़ी देर तक ना पढ़ नहीं पाता हूँ। मतलब मुझे पता नहीं क्यों मैं ज़्यादा देर तक पढ़ नहीं सकता हूँ, या डेली नहीं पढ़ सकता। पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट मतलब ख़त्म हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि यार नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, और मुझे वो चीज़ें करनी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग में, अगर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डेली मुझे करनी ही करनी चाहिए, उसमें एजुकेशन जो है वो मायने रखता है। बिकॉज आई एम ए टीचर, मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ एहसास होना चाहिए कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक नॉलेज मेरे पास नहीं होगा तो मैं दूसरों को नॉलेज कैसे दूंगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि मतलब अजगल गगरी छलकत जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें थिंकिंग हो जाती है। तो प्रयास करूंगा कि ये 2026 मेरा अच्छा बीते। पिछला साल भी बहुत अच्छा रहा है, 2025 जो है वो अच्छा रहा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें किया है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह ने दी है। मैं थैंकफुल हूँ ईश्वर का, अल्लाह का, कि उसने मुझे जो चीज़ें दी है मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यार ये सब चीज़ें मेरे साथ हो सकती। इसके साथ ही मैंने और भी चीज़ें थी, जैसे अफर्मेशन करना। मैं बताता हूँ आपको, मैंने एक लिस्ट बनाई है। अभी मैं बाज़ार जाऊंगा तो फिर एक डायरी खरीद के लाऊंगा। मेरी डायरी भर चुकी है, ये देखिए डायरी जो है ये पूरी मैंने लिख दी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, कभी किसी चीज़ें कभी रहेगी इसमें, कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो 2026 में मैंने 26 मेरी डिटर्मिनेशन है, संकल्प है कि अफर्मेशन करना है, किताबें पढ़नी है, बुरी चीज़ों से बचना है, डीप ब्रीथिंग करनी है, एनर्जी वैम्पायर्स को बस नहीं जाना है मुझे, और लोगों को माफ़ करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, लोगों का धन्यवाद करना है, क्योंकि बिना जब कोई चीज़ हम देंगे नहीं तो हमको क्या मिलेगा, है ना जी। और खुद के लिए 1 घंटा निकालना है, और खुद के लिए 1 घंटा नमाज से बेहतर क्या हो सकती है। तो नमाज ही हम लोगों की सबसे बेहतर चीज़ है, क्योंकि मतलब मुसलमान होने के लिए कम से कम कुछ तो बेनिफिट्स उठा लिया जाए, है ना। सबसे बड़ी बेनिफिट्स यही है कि मतलब अल्लाह के सामने झुकने का मौका मिलता है। और नमाज एक ऐसी चीज़ है भाई कि मैं कसम से बताता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग है। मतलब 2025 में आप विश्वास नहीं करोगे, पूरे ईयर में मैंने एक बार एक बार सिर दर्द हुआ मेरा, मुझे मालूम है। और वो भी मुझे तब हुआ ना जब मैंने बीच में नमाज छोड़ी है। हाँ, तो नमाज छोड़ी है तो मैंने ये फील किया है कि यार इस समय मुझे सिर दर्द हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक। और इसके बाद से खुद में इन्वेस्ट करना, खुद को खुश रखना, खुद की चीज़ों को समझना, ये इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है। उसके बाद से
जनरली मतलब जो भी चीज़ें दिन में हो रही हैं उसको लिखना, उसको समझना और उसको मतलब याद करना, ताकि मैंने आज क्या किया है इस चीज़ को, मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल हवा में उड़ा देना, नहीं, कुछ समझ चीज़ होती है। उसके बाद सब खुद को जानना। हाँ यार, मतलब मैं सबसे खुद का सबसे अच्छा दोस्त हूँ, मैं सबसे बेस्ट दोस्त हूँ, मेरे मतलब इस दुनिया में मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड ना मैं खुद हूँ। ये मैं सबसे अच्छा मित्र हूँ, ये मुझे कहना चाहिए और ये मैं हूँ। मुझे ऐसा बनना चाहिए कि यार मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, मैं अपना दोस्त, मतलब दुनिया में मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी कथाएं की है, वो वाली बेस्ट नहीं, मतलब अपना बेस्ट फ्रेंड है ना। कभी कभी मतलब इंटरफेयरिंग हो जाती है, बातें सही तरीके से नहीं निकल पाती हैं, तो ये चीज़ें। उसके बाद लाइफ स्टाइल को चेंज करना भाई, मतलब पहले की तरह नहीं रहना। जो पहला चीज़ें थी आपको बदलना, हर एक चीज़, पहनने का और धोने का और जो बात करने का, खाने पीने उठने बैठने की चीज़ें, ये थोड़ी सी चेंज करनी कि नहीं यार ये चीज़ें नहीं, मुझे फिर कुछ परिवर्तन करना है ना। इस तरह की चीज़ें थॉट्स तो है। माइंडफुलनेस और प्राकृतिक से प्यार बहुत अच्छी लगती है। दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है जो मतलब प्राकृतिक चीज़ों से बहुत प्यार करता है। सभी लोग करते हैं। सभी लोग को नेचुरल चीज़ें देखने को बहुत अच्छा लगती है। कोई चीज़ ऐसी जो है जैसे जानवरों को देखना, जानवरों से प्यार करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही एनिमल फ्रेंडली हूँ, है ना। कहीं भी जाते हो मतलब उनसे बहुत प्यार हो जाता है, उनका बिहेवियर कितना अच्छा होता है, तो ये सब चीज़ें मतलब देख के बहुत मजा आता है। आउटिंग, खेलना तो मुझे जानते ही आप लोग कि मैं कितना खेलने को लेके उत्साहित रहता हूँ। प्राणायाम जैसे इंडिया में हम लोग हैं, तो जो इंडियन कल्चर्स है ये योग का एक कल्चर है। अब ये चाहे जहाँ से लिया हो इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग मतलब एक सोसाइटी में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में रहते हैं। हम लोग जहाँ पे रहते हैं मतलब आनंद नगर में मैं जहाँ रहता हूँ, तो यहाँ पे इस तरह की थॉट है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने हिंदू समाज से ही सीखी। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का कोट है एक, कि मैं उस ईश्वर की पूजा करता हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। कितनी अच्छी थॉट है कि मतलब इंसान की कदर नहीं कर पा रहा है, तो फिर झूठ में वो दिखावा कर रहा है कि मैं यार खुदा को प्यार करता हूँ, अल्लाह को प्यार करता हूँ, देख लो ये मूर्ति है, वो मूर्ति है, ये है, वो है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मतलब बेकार की चीज़ें हैं। हमको सबसे पहले ना इंसानों का कदर करना चाहिए। अपने माँ बाप, भाई बहन, आसपास के लोग जो कि दुखी हैं, जो प्रॉब्लम्स में हैं, जितना हो सके उतना मदद करने का प्रयास करना चाहिए पूरी। भाई हर इंसान के ना एक प्रॉपर कंडीशंस होता है। प्रॉपर कंडीशंस में क्या है कि मतलब एक लिमिट तक ही कोई चीज़ कर सकते हो, आप उसके बाहर नहीं जा सकते। क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, खुद को पहचान, खुद की छवि है। जैसे मैं खुश हूं ना तो मुझे दूसरों को भी खुश रहना, ये बहुत चीजें हैं। और दो तरह के मैंने थेरेपीज के बारे में बात की है। एक तो है कोल्ड वाटर थेरेपी, ये जो बहुत जबरदस्त है, और दूसरी है सनलाइट थेरेपी, ये भी बहुत जबरदस्त है। एक है जो आपके अंदर एनर्जी को बूस्ट करता है, और दूसरा जो है आपको हीलिंग क्षमता, यानी कि पावर, बॉडी को कैसे रिकवर करना है, क्या चीजें करनी है, सब चीजें। फिर एक्सरसाइज, चीज़ों को जो मतलब टॉक्सिक चीज़ें हैं ना उसको भूल जाना कि यार ये सब चीज़ें क्या होती है, बकवास की चीज़ें, बेकार की चीज़ें, मुझे छोड़ना है ये सब चीज़ें, है ना। जैसे लोग माफ़ नहीं कर पाते, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अपनी फैमिली में भी देखता हूँ ये चीज़ें, कि लोग एक दूसरे को माफ़ करना नहीं चाहते। और गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से यार, गलतियाँ हो जाती हैं, मेरे से भी हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, शैतानी हरकत है ये सब चीज़ें, मतलब क्या बताया जाए। कई ऐसी चीज़ें जो लाइफ में हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, समझ नहीं होता है, या आपको वो परिवेश नहीं मिल पाता है कि जहाँ पे आप जैसे पले बड़े हो, जैसे लोग मिले हैं वैसे आप बन जाते हो। धीरे धीरे चीज़ें बाद में समझ में आती है कि ये गलत है, वो गलत है। जब चीज़ें अच्छे लोगों से मिलते हो आप, तो ये पता चलता है यार भाई ये गलत था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस तरह के थॉट होते हैं। विजुअलाइजेशन, ये सोचना ना मेरा कल इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। हम दुआ भी मांगते हैं तो अल्लाह से यही कहते हैं, या अल्लाह ना सबको अच्छे से रख, सब कोई खुश रहे, मैं जो है मेरे अपने लोग भी खुश रहे। चलना दौड़ना इस तरह की चीज़ें, है ना। क्रॉस, क्या चीज़ें मुझे नहीं करनी है, जैसे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, है ना, फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद से कई ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में जो मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम लोग होता है चीज़ें कर देते हैं। जैसे किसी से बहुत ज़्यादा देर तक बात ना करें, या फिर कोई मोबाइल चलाते समय कोई उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में ना रखें, थॉट ना रखें, कोई प्रोसेस नहीं कि इंसान अकेला रहता है, शैतानी हरकतें होती रहती हैं, तो ये माइंड पे एक असर डालता है ना। योगा करना और ज़िंदगी को जीना, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम लोग की आज की लाइफ में हम लोग ज़िंदगी जीना भूल गए कि यार क्या होता है, बकवास की चीज़ें कोई कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग सब कुछ कर ले रहे हैं लेकिन खुद को जी नहीं पा रहे कि यार ये चीज़ होना चाहिए था। हाँ, तो इस वजह से क्या है, लाइफ बर्बाद सी बनी हुई है। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों लोगों की चीज़ें कर रहा हूँ। एक दिन आनी है, अवस्था तो डाउन हो जाएंगी और इंसान मर जाएगा। तो कोई भी जॉब हो एक दिन छूट जाएगी, है ना, कोई भी चीज़ें हो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ अल्लाह ने एक दिन सब कुछ नष्ट हो जानी। तो कहने का मतलब यही है कि आज की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो यार। हाँ, आज की लाइफ क्यों ख़राब कर रहे हो, आज की लाइफ तो बढ़िया से जी लो, पता नहीं कल हो ना हो, है। ठीक, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2026 में मैं बेहतर करने का प्रयास करूंगा। और ये द अनस्टॉपेबल जो चैनल है मेरा, ये मैंने इसीलिए बनवाई है ताकि मैं अपनी यादों को संजो के रख सकूँ। ये मैं बक कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब पूरी दुनिया जाके सुने ये चीज़ें और वो कहे कि यार कितना ग्रेट बंदा है, क्या कर रहा है, ये वो दुनिया भर का, ये सब चीज़ें ना करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये यादें मैं खुद के लिए संजो रहा हूँ कि मुझे खुद के लिए रखना है, मुझे किसी को नहीं दिखाना कि मैं कितना बेहतर हूँ, कितना अच्छी चीज़ें कर लेता हूँ, या मतलब मैं क्या, ये सब चीज़ें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इन सब चीज़ों से। मैं ये इसीलिए रखता हूँ क्योंकि कभी सुनूँ ना, कभी मेरे हाथ पैर सुन पड़े हों, और फिर मैं कभी फ़ोन में अगर ये सब चीज़ें देखूँ तो मैं
सोची या अल्लाह मैंने इतनी चीज़ें की तो मैं आज ही बैठा हूँ। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें ली है। ये देखिए मैंने फोकसिंग के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था, है ना, ये मैंने अपने हाथों से बनाया, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। और फिर कुछ चीज़ें दीवार पे मेरे शीशे हैं, ये मेरा शीशा है जिसमें मैं अपने चेहरे देखता हूँ, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये दुआएं लिखी हुई हैं। इसके बगल में मैंने एक्सरसाइज की चीज़ें की हैं, ये सारी चीज़ें नोट्स, हर एक चीज़ परिवर्तन होती रहती है। आज जैसी कल नहीं होगी, ज़िंदगी जैसी आज है वैसी कल नहीं होगी। तो इसीलिए क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करके रखना है कि यार भाई हाँ मेरी यादें हैं। और यूट्यूब एक ऐसा बहुत अच्छा चैनल है, अच्छी चीज़ है जिसमें मैं वो चीज़ें परफॉर्म कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।